कभी जिंदगी इंसान को वहां ला खड़ा करती है जहां हर तरफ अंधेरा होता है, ना रास्ता दिखता है, ना कोई साथ होता है। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अपने ही लोग जिनसे उम्मीद होती है वही तुम्हें ठुकरा देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे ही लड़के की। नाम था उसका मनोज। एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था वो, जहां लोग सपनों को सपना ही रहने देते हैं। उसका बचपन गरीबी में बीता। पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और माँ घरों में काम करती थी। 5 भाई बहनों में मनोज सबसे छोटा था। शायद इसलिए सबसे ज्यादा ताने भी उसी को सुनने पड़ते थे। हर दिन सुनना पड़ता, कुछ करता क्यों नहीं, सारा दिन किताबों में घुसा रहता है, पढ़ाई से पेट नहीं भरता, कुछ काम कर, खेती कर, जैसे बाकी लोग करते हैं। पर मनोज की आंखों में कुछ अलग चमक थी। वो बाकी लोगों जैसा नहीं बनना चाहता था। उसका सपना था शहर जाकर पढ़ना, बड़ा आदमी बनना और अपने घर वालों को गरीबी से बाहर निकालना। पर उसके सपनों को कोई समझ ही नहीं पाया। जब उसने पहली बार पिता से कहा, बाबा मैं शहर जाना चाहता हूं पढ़ने, तो पिता गुस्से से आगबूला हो गए। पढ़ाई पढ़ाई की रट लगाई हुई है, अरे पेट कैसे भरेगा, खेत में काम कर, अनाज पैदा कर, वही तेरा भविष्य है, हमारे पास पैसे नहीं है तुझे शहर भेजने के। उसके भाइयों ने भी मजाक उड़ाया, तू बड़ा आदमी बनेगा, हाँ हाँ तू तो सीधा कल प्रधानमंत्री ही बन जाएगा। माँ भी चुप रही। शायद वो जानती थी कि मनोज सही कह रहा है, पर गरीबी ने उसके मुंह पर ताला जड़ दिया था। एक रात बहुत चुपचाप, बिना किसी को बताए, मनोज ने अपना पुराना सा बैग उठाया, जिसमें बस 2 जोड़ी कपड़े, एक फटी हुई कॉपी और 300 रुपए थे। वो निकल पड़ा अपने सपने पूरे करने। शहर की चमक दमक उसके लिए नई नहीं, अजनबी थी। वो जानता था कि सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वापसी का कोई रास्ता नहीं था। पहली रात वो स्टेशन के पास एक खाली बेंच पर सोया। दूसरे दिन एक ढाबे पर जाकर बोला, भैया मुझे काम चाहिए, मैं झूठे बर्तन भी धो लूंगा, पर रहने को जगह और थोड़ा खाना दे दो। वो दिन ढाबे पर काम करता और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। अक्सर बाकी वेटर उसका मजाक उड़ाते, अबे बर्तन धो और बड़ा आदमी बनने चला है। पर मनोज के कान इन बातों को सुनते नहीं थे। उसका दिल बस एक ही बात कहता, करना है, करके दिखाना है, खुद के लिए नहीं, उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे बोझ समझा। वो मेहनत करता रहा, दिन रात, सर्दी गर्मी बुखार, सब कुछ झेलता रहा। कई बार उसे लगा कि अब हार मान ले। कई बार भूखा सोया, कभी पैरों में चप्पल नहीं थी, कभी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन सपनों की आग बुझने नहीं दी। फिर एक दिन उसे एक स्कॉलरशिप के बारे में पता चला। वो गया, इंटरव्यू दिया और सेलेक्ट हो गया। अब उसे पढ़ाई के लिए कॉलेज मिल गया, जहां बाकी बच्चे महंगे मोबाइल, ब्रांडेड कपड़ों में आते थे। मनोज एक पुरानी फटी शर्ट और साइकिल से आता, पर उसकी आंखों में मेहनत की चमक थी। और यही वजह थी कि टीचर्स उसे पसंद करने लगे। कॉलेज खत्म होते ही उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई। पहले महीने की सैलरी थी 7,000 रुपए। मनोज ने उस सैलरी का एक भी पैसा अपने लिए खर्च नहीं किया। हर महीने 200 से 300 रुपए बचाकर अपने घर पैसे भेजने लगा। उसी घर में जहां से उसे निकाला गया था, उसी माँ पिता के लिए जिन्होंने उसे बोझ समझकर ठुकरा दिया था। धीरे धीरे वक्त बदला। मनोज ने अपनी छोटी सी नौकरी को सीढ़ी बनाकर खुद की एक आईटी सर्विस कंपनी शुरू की। शुरुआत में बहुत घाटा हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। 2 साल बाद उसका पहला बड़ा प्रोजेक्ट मिला, 5 लाख रुपए का, और वहीं से उसकी किस्मत पलटी। अब वो लाखों में कमाने लगा, उसे पहचान मिलने लगी, लोग उसे इनवाइट करने लगे मोटिवेशनल सेशन में बोलने के लिए। और फिर आया वो दिन जब मनोज अपने गांव वापस लौटा, एक शानदार गाड़ी में, ब्रांडेड कपड़ों में और आंखों में आत्मविश्वास की चमक लेकर। पूरा गांव देखने आया था। पिता, जो कभी उसे गांव से निकाल चुके थे, अब कांपते हुए उसके सामने खड़े थे। मां की आंखें भर आई थीं, भाई चुपचाप दूर खड़े थे। मनोज सबके पास गया, सबसे लिपट कर रोया। ना उसने किसी से कोई शिकायत की, ना कोई ताना मारा, बस यही कहा, आपका बेटा आज लौटा है, कुछ बनकर, लेकिन कुछ भुलाकर नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं घर देर से लौटा, लेकिन खाली हाथ नहीं आया। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला, अपने पिता के लिए एक दुकान बनवाई और मां के लिए वो सोने की चूड़ियां खरीदी जो उन्होंने बचपन में पहनने की ख्वाहिश की थी। आज वही मनोज जिसे सबने छोड़ा था, वो पूरे गांव की शान बन गया था। एक नाम,
एक मिसाल, कहते हैं ना, जब दुनिया आपको तोड़ने लगे तो खुद को इतना मजबूत बना लो कि तोड़ने वालों को खुद पर शर्म आने लगे। जो लोग आपको बोझ समझते हैं उन्हें एक दिन अपनी पीठ पर बैठाकर आप जिता सकते हो। बस शर्त यह है कि आप खुद पर विश्वास करना मत छोड़िए, क्योंकि जब आप खुद की कहानी खुद लिखते हैं तो पूरी दुनिया आपके पन्ने पड़ती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाइए। मैं हूं आपका दोस्त राजू राघव। मिलते हैं अगली इंस्पायरिंग कहानी में। तब तक याद रखिए, जिसे सबने छोड़ा वही इतिहास रचता है। धन्यवाद।